यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। 6 चैप्टर में कोई क्वेश्चन? 6.1 2 3 4 मिसलेनियस 1 2 3 और मिसलेनियस। बेटा 6 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। सिक्स चैप्टर का बेटा टेस्ट लेंगे मंडे को। अभी आपको कोई डाउट है किसी ग्राफ में? फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड और मिसलेनियस। ठीक है बेटा, फिर 5th चैप्टर बताते हैं बेटा फिर आपको। फिफ्थ चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिलीटेड है इस बार, लेकिन अगर किसी स्कूल में कराई गई है तो बेटा बताया जाएगा वो। देखिए बेटा फिर नेक्स्ट 5.3। फाइव पॉइंट वन आपकी हो चुकी है। 5.2 सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके स्कूल में कराई जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। 5.4 भी नहीं है, 5.3 बता रहे हैं। 5.3 आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 10th का रिजल्ट था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन जो इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इक्वल का साइन है तो इक्वेशन। एक इक्वेशन जो कि इस फॉर्मेट में है। ए बी सी क्या है? ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। ए बी सी आर रियल और कॉम्प्लेक्स। 10th क्लास तक रियल थे, अब कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
एंड ए जीरो नहीं है, क्यों? अगर ए जीरो हो गया तो नो लॉन्गर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बी लीनियर इक्वेशन। सेकंड थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे, चाहे दोनों इक्वल क्यों ना हो। क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे। 10th क्लास के अंदर तो नो रूट्स भी आता था, when d is less than 0। अब नहीं ऐसा, क्यों? हमने रूट नेगेटिव पढ़ लिया, बिकॉज रूट d होता था, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, और रूट नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं था। अब भी नहीं है, उसका नाम आयोटा है। अब एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे। करिए नोट। तो 6 चैप्टर का टेस्ट बेटा मंडे को लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर करवा रहे हैं 5.1, 5.3 आपको करवाई जा रही है, मिसलेनियस करवाएंगे। 5.2 और 4 अब सिलेबस में नहीं है। 4 एक्सरसाइज लास्ट में दे रखी है, सप्लीमेंट्री बुक के एंड में। तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, एग्जैक्टली 2 रूट्स। फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। ये है बेटा सोल्व x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इक्वल का साइन है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्यों है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट है। a का आंसर इधर 1 है, b का आंसर इसमें 0 है, और c का आंसर इसमें 2 है। इस फॉर्म से कंपेरेबल है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। x अननोन है। जनरल नॉलेज जैसे मॉर्निंग असेंबली में पूछा जाए, ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके प्लस 2 करे तो 0 आ जाए। x वेरिएबल है, अननोन है। 10th क्लास का ही क्वेश्चन है इस टाइप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके प्लस 2 करें तो 0 आ जाए। इस क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली दो आंसर हो जाए आएंगे, चाहे दोनों इक्वल क्यों ना आए, एग्जैक्टली दो। इस क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 2 आंसर्स आएंगे, दो आंसर्स आएंगे। करेंगे कैसे देखिए, जैसे 10th में करते थे। मेथड नेम इज स्क्वायर रूट मेथड। ये कब लगाना चाहिए? मिडिल टर्म इन एब्सेंट। b0
कब लगाना चाहिए? जब मिडिल टर्म 0 है, यानी b0 तो लगाना चाहिए। लोअर क्लासेस में सिखाया जाता है बट जो चीज चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी दूसरी साइड पे, दैट्स इक्वल टू माइनस। 10th क्लास होती तो इसका नो सॉल्यूशन था, क्यों? स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको दो आंसर आएंगे, तो दो आंसर आ गए। रूट में माइनस को क्या कहेंगे बेटा? रूट 2 अलग, रूट -1। तो रूट 2 आयोटा -1 का मतलब आई, -1 रूट का मतलब आयोटा है। और माइनस रूट 2 आई। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करें तो -2 आ जाए। इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा, 2 आयोटा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर, -2 आएगा। तो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करें तो -2 आएगा। आंसर, कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन है तो बोले बेटा। 1 2 या 1 2 3 4। सेकंड मेथड देखिए बेटा। तो ये मेथड ओके, कब लगाना चाहिए? जब मिडिल टर्म ना हो। सेकंड मेथड, ये है फैक्टर मेथड। ये x² + 2 = 0 है। तो a² + b² में तो कोई फैक्टर नहीं बनते, हमें तो माइनस चाहिए। x² - -2। सर ये अपन ने x² --- इसलिए किया है कि a² - b² के फैक्टर है हमारे पास, a + b × a - b, इसलिए। ये तो हम आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि 10th क्लास में आपने क्या क्या किया इसके अंदर, क्वाड्रेटिक के अंदर। तो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस हो गया, क्योंकि a² - b² चाहिए। 2 तो इसलिए इसको अलग किया, माइनस चाहिए था। अब -2 किस चीज का स्क्वायर है बेटा? माइनस तो किसी चीज का स्क्वायर नहीं होता, वो तो आयोटा का स्क्वायर होता है। तो √2i²। a² - b², a + b, a - b। दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला फैक्टर 0 है, दूसरा फैक्टर 0। तो पहला फैक्टर 0 है तो क्या आ गया, और दूसरा फैक्टर 0 तो क्या आ गया? तो दो आंसर आएंगे, हमें पता। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। खैर एडवाइजेबल तो यही है अगर मिडिल टर्म नहीं है तो। एक टर्म जो है एक दूसरे जो उसके रूप में। सर ये 6 वाले सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर ये 6 वाले स्टेप में फैक्टर लेने के लिए माइनस हाँ यस बेटा, यस बिल्कुल एग्जैक्टली यही। a² + b² किन्हीं दो की प्रोडक्ट तो नहीं है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो चीजों की प्रोडक्ट है, इसलिए बीच में माइनस लिया। खैर इस ढंग से करें, ये तो हम बताना चाह रहे हैं किस किस तरीके से आपने 10th में किया है। बेस्ट तो अभी तक ये फर्स्ट मेथड ही है, क्योंकि मिडिल टर्म नहीं है, तो जो एक टर्म डायरेक्ट उसको जोड़ लेंगे। थर्ड मेथड, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। तो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट 2 है, तो आपको दो नंबर ऐसे जिनका टोटल तो 0 है, प्रोडक्ट 2 है। ऐसे दो नंबर इन दोनों का टोटल कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो +2 आ रहा है। अब बेटा कॉमन ले लो। सर एक बार दोबारा बताना, मेरा नेट वो हो गया था तो बीच में वीडियो पॉज हो गई थी। हाँ बताते हैं। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट 2 है, 2x² कह सकते हैं। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका टोटल तो 0x आए और प्रोडक्ट बेटा जो है वो 2 आए, 2x² आए। तो बेटा देखिए इन दोनों का टोटल कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, प्रोडक्ट करेंगे तो 2i² बनेगा, i² का मतलब -1 -2i² बनेगा तो +2 बन गया। इस तरह से सोचना है। इस 2 को हमें यहाँ आयोटा दिखाई दे रहा है, इस 2 को -2i² भी लिख सकते हैं। i² का मतलब -1 होता है कॉमन लेने के लिए। तो -√2i तो कॉमन, तो बचा क्या रह गया? कॉमन मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अंदर डिवाइड। x +√2i कॉमन, सर करते हैं बेटा, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेस्ट तो यही है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 0 है। दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 2x² है, दो फैक्टर ऐसे चाहिए। तो एक फैक्टर तो बन गया 2x² चाहिए तो 2 को √2 सोच लिया, +2 चाहिए तो i × i और बीच में माइनस ले लिया तो √2i तो 2i² बना, 2i² -2i² बना तो +2 ही तो बन गया। तो x कॉमन, इसको -2i² लिख सकते हैं, -√2i कॉमन, तो x +√2i बचा। कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई, अंदर डिवाइड कर दिया, इसको √2i से डिवाइड करेंगे तो +√2i आ जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 5 से 14 तक थोड़ा कम भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आपको बताना चाह रहे हैं पहले हम क्या कर चुके हैं।
5 to 14 तक अगर कोई कम भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डाउट पूछिए अगर कोई है तो। लास्ट है फोर्थ मेथड। यस बेटा पूछिए। स्टेप नंबर 11। स्टेप नंबर 11 बताते हैं बेटा। आपको दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनका सम तो 0x आए, 0 आए, और प्रोडक्ट जो है वो 2x स्क्वायर है। 2 के फैक्टर करके देख लो, √2 लेकिन इनका टोटल कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा, तो √2yx इनका टोटल करेंगे तो 0 आ गया, और प्रोडक्ट करेंगे तो इसके फैक्टर कर लिए, b के टुकड़े करके देख, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट 2x स्क्वायर है ना बेटा, 2x स्क्वायर के टुकड़े करेंगे, 2 के टुकड़े क्या होंगे, √2 जिनकी प्रोडक्ट 2 बनेगी, x स्क्वायर के xx, लेकिन टोटल 0 तो नहीं बन रहा, तो √2yx माइनस √2x। खैर पूछा नहीं जाता, सीधा ये लिखाता सोल्व करें बस, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये तो थोड़ा सा पिछला कंसेप्ट अटैच करना चाहते हैं इसके साथ, पिछला कंसेप्ट। अभी कोई डाउट 1 to 14 में? फोर्थ मेथड, फर्स्ट एडवाइजेबल है और एक फोर्थ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होगा, 100% सोल्व कर पाएंगे। अब दोबारा सिलेबस में क्यों है, 10th क्लास होती तो इसका डी निकालते, तो डी क्या निकलता 10th क्लास के हिसाब से? 10th क्लास होती आप डी निकालते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते, बी क्या है 0, ए क्या है 1 और सी क्या है 2, तो -8 आ जाता है, तो आप लिख देते नो सोल्यूशन। लेकिन अब दो सॉल्यूशंस हैं, 10th और 11th में ये फर्क आ रहा है, क्योंकि अब आपने एक नंबर पढ़ लिया आयोटा, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, फोर्थ मेथड इसका, तो इसमें या तो फर्स्ट एडवाइजेबल है, नहीं तो फोर्थ। फोर्थ तो हमेशा लगेगा। आप ये मत सोचिए कि मेरे माइंड में ये नहीं आएगा कि फैक्टर कैसे आए, मेरे माइंड में ये कैसे आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करें, जैसे बच्चे सोचते रहते हैं। क्वाड्रेटिक को तो देखते ही खुश हो जाना, क्योंकि 100% सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब जो मेथड बताने वाले हैं उससे तो 100% आंसर आएगा, 100% आंसर आएगा। बताते हैं कैसे। फोर्थ मेथड, रामबाण, ये तो लगेगा, कभी फेल नहीं होगा। रामबाण डी मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इससे तो 100% होगा बेटा, ये तो कभी फेल नहीं होगा, डी मेथड, क्वाड्रेटिक या रामबाण। डी मेथड है क्या, ये है x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इसमें 1 है, b इसमें 0 है, c इसमें 2 है। हो सकता है आपके माइंड में फैक्टर ना आए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ना आए, ये वाला मेथड है, तो क्वाड्रेटिक के लिए इस मेथड से तो आप 100% सोल्व कर पाएंगे। तो फार्मूला x इक्वल टू -b, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं,
जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। वैल्यूज पुट करनी है बस, एल्गोरिथम है ये। तो बी क्या है इसके अंदर, 0 प्लस माइनस, बी स्क्वायर क्या है 0 स्क्वायर, 4 ए क्या है 1 और सी क्या है। फोर और 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 4, तो प्लस माइनस रूट माइनस 2 बच गया। स्टेप्स पूछ सकते हैं बेटा आप। तो बेस्ट मेथड फोर्थ है, फोर्थ तो 100% होगा। हाँ ये कि रामबाण में थोड़े से फार्मूला आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, ये बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट था अगर मिडिल टर्म नहीं है, नहीं तो फोर्थ से तो होगा। नोट करिए। आराम से चेक कीजिए, इससे तो 100% होगा। तो हम चाहे आपको पहले वाले मेथड ना भी बताते और कह देते भाई सीधा इससे करना है, तब भी हो जाता। लेकिन ये तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, सोल्व का मतलब क्या है, सोल्व का मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स अननोन की वैल्यू निकालनी। भाई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके +2 करे तो 0 आ जाए। एक तो स्क्वायर रूट मेथड था, मिडिल टर्म स्प्लिट था, फैक्टर मेथड था, ये रामबाण। तो रामबाण डी मेथड से तो 100% होगा। आपके माइंड में कुछ फैक्टर आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता। स्टेप्स पूछने बेटे आपको, नंबर बोलने हैं आप। स्टेप पूछे, बस यही है इस थर्ड एक्सरसाइज में मेन, ये रामबाण मेथड रब कर रहे हैं बेटे, फिर नेक्स्ट करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट करवा रहे हैं आपको। टेंथ आप करेंगे, 11th नंबर देखिए। इलेवन नंबर, this is √5x square plus x plus √5 is 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। 10th क्लास होती तो आप इसमें d निकालते, b स्क्वायर माइनस 4 से निकालते, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इन 4 इंटू √5 इंटू √5, तो 1 माइनस √5 5 इंटू 4 20, तो -19 आता, जो कि नेगेटिव था,
तो आप कह देते हैं नो सोल्यूशन। अब +1 में 2 सोल्यूशन इसके जरूर होंगे। तो खैर मिडिल टर्म है तो आप स्क्वायर मेथड लगाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये है कि कंप्लीट स्क्वायर करके लगा सकते हो लेंथ, बस सॉल्व करना है, सॉल्व कर दो, डायरेक्ट फार्मूला लगाया करो। एक आपको पता लग जाए क्या क्वेश्चन है। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करके √5 से मल्टीप्लाई करें प्लस वही नंबर प्लस √5 करें तो 0। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2। तो क्वाड्रेटिक का तो कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता। तो बस x इक्वल टू आंसर। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, 10th क्लास होती तो नो सॉल्यूशन था। तो -20 + 1 सर यस बेटा। सर इसमें सेकंड वाली टर्म में बी वाला जो है जो y की जगह x है सर। सेकंड टर्म के अंदर x है बेटा, x का कोएफिशिएंट 1 है, √5x² सेकंड में। तो सर इसमें x हो सकता है ऐसे। पूछिए बेटा कौन सा नंबर। सर इसमें सेकंड वाली टर्म में x की y की जगह कुछ भी हो x है सकता है, केवल, अल्फाबेट भी हो सकते हैं ABCD। ओके सर। वो तो अननोन है, जनरली हम x से डिनोट करते हैं बेटा। अब जैसे हम कोई भी बुक देखें, हम कहें टेल द क्वाड्रेटिक, तो आप कह दो x² + y + z = 0। तो है तो ये भी क्वाड्रेटिक है, में क्वाड्रेटिक, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जाती है, ax² + bx + c। लगभग हो सकता है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक ये भी है। जनरली हम ABC को कांस्टेंट मान के चलते हैं 1 2 3 की तरह। हो सकता है x के जगह कुछ और तब भी ठीक है, लेकिन वो लिखेगा तो क्वाड्रेटिक तो ये भी है, में क्वाड्रेटिक होगी। अब क्या आएगा, अलग अलग कर लो। -1 + -√19i ओवर 2√5। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब तो 2 बॉक्सेस था, फर्स्ट बॉक्स प्लस माइनस दूसरा बॉक्स। एक बार प्लस में आंसर, एक बार माइनस में आंसर। तो फर्स्ट बॉक्स में तो -1/2√5, सेकंड बॉक्स में √19 ओवर 2√5 आंसर। कोई डाउट है तो बोलिए, रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बुक आंसर तो यही है। और आप क्या कर सकते हैं, बुक आंसर तो यही है, करने को आप रैशनलाइज कर सकते हैं। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई प्लस माइनस, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक बार प्लस एक बार जनरल नॉलेज, ये भी आंसर लिख सकते। स्टेप्स पूछिए बेटा, नंबर बोलिए। क्या आराम से चेक करें और पूछें बेटा। तो ABC दे रखा था, आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी थी 1 2 3 4 5, कोई डाउट। बुक में आंसर फोर्थ स्टेप पे दे रखा है, आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, मतलब नीचे फ्रैक्शन को खत्म कर सकते हैं। √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, √5 से मल्टीप्लाई √5/10, अगर नीचे फ्रैक्शन लीजिए। तो कई बुक्स में ये भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर रब कर रहे हैं इसको। तो 2 आंसर, 10th में कोई सोल्यूशन नहीं था।
एक बार बेटा फिर से ज्वाइन करें।